स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 10वीं मैथ के द्विघात समीकरण का एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है और हमारे पास बहुत सारे यदि द्विघात समीकरण हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण को हल करने की पहला विधि गुणनखंड विधि के बारे में मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास तीन विधि होते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि कॉम्प्लेटिंग मेथड और तीसरा हमारा होता है फॉर्मूला मेथड। तो हम इस वीडियो में जो पहला विधि है गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण का हल कहने का अर्थ क्या होता है इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। द्विघात समीकरण का हल कहने का अर्थ होता है कि जो समीकरण दिए हैं उस समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। ठीक, ये द्विघात समीकरण का हल होता है। तो इसको हल करने की हमारे पास पहला विधि, तीन विधि होते हैं जिसमें पहला विधि है गुणनखंड विधि। इस विधि से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए तीन क्वेश्चन लिखा हूँ, तीन क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद आपको ये विधि पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। जैसे कि हमारे पास एक तीन क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन को हमें इस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को तीनों में से किसी भी विधि से हम सॉल्व करें, सबसे पहले वो जो समीकरण है वो अपने मानक रूप में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मानक रूप हमारा क्या होता है समीकरण का, है ना, ये हमारा मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये समीकरण का मानक रूप है। तो आप किसी भी विधि से हल करो, सबसे पहले समीकरण को ये देखना है कि समीकरण अपने मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, तभी उसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा समीकरण दिया है वो अपने मानक रूप में है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या होता है 0, तो यहाँ पास 0 है। उसके बाद ax² a की जगह में 9 है, प्लस bx b की जगह में -3 है, प्लस c की जगह में -2 है। तो ये हमारा इस मानक रूप में है, तो इसको हमें सेट करने, इसको हमें मानक रूप में लाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करना है। देखो, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में जो संख्या दी है मतलब ये c के स्थान पर क्या है हमारा -2, c के स्थान पर क्या है हमारा -2, ये लास्ट में। और उसके बाद फर्स्ट में जो संख्या दी है सबसे शुरू में x के वर्ग का गुणांक क्या दिया है 9, है ना। तो इसका हम इसके साथ गुना करेंगे, लास्ट में जो संख्या दी है उसका गुना हम शुरू में जो संख्या दिया है 9 उसके साथ गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा -18 मतलब -18। इन दोनों को गुना शुरू में जो संख्या दी है उसका गुना हम लास्ट के साथ करेंगे। और ध्यान ये रखना है यदि ऋण हो तो ऋण सहित गुना करना है, माइनस हो तो माइनस सहित गुना करेंगे। तो 9 दूनी कितना होगा आपका -18 हो गया। उसके बाद आपकी बीच में मतलब x का जो गुणांक है उसको देखना है, x का गुणांक कितना है हमारा -3। ध्यान ये रखना है कि माइनस है तो उसको माइनस सहित यहाँ लिख दो। लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी दो संख्या सोचना है जिनको गुना करने से हमारा कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए, है ना। देखो, गुना कर ऐसे दो संख्या सोचना है ना, जिनको गुना करने से हमारा क्या आए -18 आए, गुना करने से हमारा -18 आए और उसी संख्या को हम जोड़े या घटाएं, यानी कि यहाँ गुना करने के लिए जो हम चिन्ह यूज करेंगे उसके हिसाब से यदि हम हल करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो हमें -3 को भी ध्यान में रखना है और -18 को भी ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से हमें नंबर सोचना है। गुना करने से इतना आना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करने से -3 आना चाहिए। तो देखो, संख्या सोचना है तो क्या होगा, जैसे कि देखो 6 इंटू 3 कितना होगा आपका 6 इंटू 3 18 होगा, लेकिन आपको -18 चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ भी माइनस लगाओगे तो भी -18 आएगा और 3 में भी माइनस लगाएंगे तो भी -18 आएगा। लेकिन आपको कहाँ पे माइनस लगाना है उसको देखने के लिए आपको जो जोड़ने ये इसको देखना है, जो बीच में संख्या है उसको देखना है, उसके हिसाब से आपको माइनस लगाना है। मान लो यदि हम
यहाँ लगाते तो 6 इंटू 3 -18 तो होगा -3, बट 6 -3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +3, जबकि हमें क्या चाहिए -3। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, अब -6 इंटू 3 -18 होगा, और क्या हो जाएगा देखो 6 का चिन्ह क्या है -6 और 3 का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ लिख दो प्लस, -6 + 3 कितना हो जाएगा आपका -3। तो इस प्रकार से हम संख्या सोचते हैं। दो संख्या सोचेंगे जिसको गुणा करने से यहाँ आना चाहिए, और उसको गुणा करने पर जो भी चिन्ह यूज किया है, जैसे कि यहाँ माइनस और इसका चिन्ह क्या है प्लस, उसको हल करने से यहाँ जो संख्या दिया है वो आना चाहिए। ध्यान इतना रखना है, 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लो, 3 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लो, और उसको हल करने से बीच में जो संख्या दिया है वो आना चाहिए। अब इसके लिए आपको अच्छे से पहाड़ा भी याद है तो आपके लिए बेटर है ना। कम से कम तो आपको मिनिमम 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए क्लास 10 में, है ना। तो ये आप आसानी से संख्या सोच सकते हो, और पहाड़ा याद नहीं है तो आपको गुणा करने आना चाहिए, फिर आसानी से आप सोच लोगे। ओके, अब क्या करना है इसके आगे, ये संख्या सोचने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो फर्स्ट में जो नंबर दिए हैं, शुरू में क्या दिया है हमारा 9x², उसके बाद माइनस, देखो इसमें जो नंबर दिया है क्या 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 सोचे, -6 से सोचे तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, और इस x को लिख देंगे -6x। उसके बाद क्या सोचे +3, क्या है +3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और इसमें हम लिख देंगे x, और लास्ट का जो संख्या उसको हम सेग में लिख देंगे -2 बराबर क्या लिख देंगे 0। ठीक, फर्स्ट का संख्या और फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखेंगे, और जो संख्या सोचे हैं उसमें x लगाकर उसको चिन्ह सहित बीच में लिख देना है। अब देखो, अब इसको हल करो, यही आएगा -6x + 3x कितना होगा -3x, तो बीच का आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम संख्या सोचते हैं। अब आगे क्या करने हो, देखो आगे हमें क्या करना है, यहाँ हमें उभयनिष्ठ निकालना है, यहाँ हमें क्या निकालना है कॉमन, दो का ऐसा ब्रैकेट लगा लो। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हमें ये जो 9x² - 6x है ना, 9x² - 6, इसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या को उभयनिष्ठ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, देखो यहाँ क्या है हमारा 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, और यहाँ x कितना है 2, और यहाँ x कितना है 1, तो यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, तो 3 निकल गया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x से निकल गया। अब क्या बचा, एक 3 निकल गया, कितना बचेगा हमारा 3, और यहाँ क्या बचा, डबल x है तो एक x से निकला तो एक x बचा, और यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस, और यहाँ पे x तो निकल गया है और 3 भी निकल गया, क्या बचा हमारा 2। इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ, इसको हम बोलते हैं कॉमन, जो बराबर संख्या उसको निकाल दी। अब सेम काम यहाँ करना है, प्लस इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ नहीं है, मतलब देखो एक को हम लिख सकते हैं 1 × 3, और 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 1, तो 1 को हम बाहर लेंगे, 1 को बाहर लेंगे तो हमारा भी इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है ना। बस आपको क्या करना है, सोचने के लिए आपको ऐसा साइड में लिख देना। अब यहाँ क्या बचेगा 1 निकल गया, यहाँ क्या बचा हमारा 3 × क्या बचा x, 1 निकला माइनस बचा, और यहाँ हमारा क्या है 2, तो इतना बचा, बराबर करके क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद देखते हैं आगे, ये वाला 3x - 2 यहाँ भी है और 3x - 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 3x - 2 को और बाहर निकाल देंगे और कॉमन निकाल देंगे और उभयनिष्ठ। 3x - 2 यहाँ था निकल गया, यहाँ भी 3x - 2 था वो निकल गया, यहाँ से 3x - 2 निकला तो अंदर में क्या बचा हमारा 3x, यहाँ से 3x - 2 निकला तो अंदर में क्या बचा हमारा +1 बराबर 0। और आपको एक चीज अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा कि 3x - 2 यहाँ बचा है तो यहाँ भी आपका 3x - 2 बचेगा, मतलब ये वाला मान और ये वाला मान हमेशा आपका इक्वल बराबर बचेगा, दोनों सेम रहेगा। और मान लो किसी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसके हल में यदि ये दोनों बराबर नहीं बच रहे हैं तो आप ये जान लो कि आप जो संख्या सोचिए वो गलत है, आप जो संख्या सोचे वो क्या है गलत रहेगा, तभी ये दोनों सेम नहीं बचेगा, और सही सोचे होंगे तो ये दोनों हमेशा आपका बराबर बचेगा। ठीक, तो ये दोनों सेम था, तो 3x - 2 यहाँ भी है, यहाँ तो उसको हम बाहर निकाल दिए, 3x - 2 निकला तो 3x बचा उसको लिखे, 3x - 2 निकला तो 1 बचा उसको लिखे। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब इस 0 को हम दोनों के लिए लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। ठीक, अब तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, देखते हैं x
है ना। उसके बाद देखो -2 यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। 3x 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो। उसके बाद x बराबर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, है ना। इसी प्रकार x बराबर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो इस प्रकार से हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक। ये हमारा किसका मान है, x, ठीक। तो समीकरण हल करना मतलब x का मान निकालना, तो गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बना के, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया देखो, 3x² माइनस 11x, है ना, और यहाँ है हमारा 10, है ना। 3x² सेकंड नंबर क्या दिया, 3x² माइनस 10x, 3x² माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 10, है ना। ये हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो हमारा कंडीशन पहला क्या होना चाहिए कि जो समीकरण है वो अपने मानक रूप में होना चाहिए। समीकरण किस में होना चाहिए, मानक रूप में। और यदि मानक रूप में नहीं है तो उसको हमें पहले मानक रूप में बनाना है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया है वो मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में आपका राइट हैंड साइड में क्या होता है, 0, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है आपका -10। तो सबसे पहले हम 10 को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा देखते हैं सॉल्यूशन। इसको मानक, ये हमारा सेम है 3x² माइनस 11x, और -10 इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो आपका +10 बराबर क्या बचेगा 0। अब आप इसको देखो, अब इसको देखो, ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये जो समीकरण है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हल करने के लिए, इसका गुणा जो लास्ट है उसका गुणा करेंगे, है ना। जैसे कि लास्ट में क्या है हमारा 10, और इधर क्या है हमारा 3, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक। गुणा करने पर आया हमारा 30। बीच में क्या है हमारा -11, बीच में क्या है हमारा -11, यहाँ 30 और यहाँ -। अब हमें क्या करना है, सेम का, अब हमें ऐसी दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने से कितना हो 30 हो, और उसको प्लस माइनस करने से क्या हो -11, ठीक। तो क्या होगा संख्या, जल्दी से सोचते हैं क्या होगा संख्या। ऐसी दो संख्या सोचना है जिनको गुणा करने से कितना होना चाहिए 30। तो देखो, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है ना, -11। तो यहाँ देखते हैं, देखो 6 × 5, 6 × 5 कितना होगा 30, बट 6 + 5 +11 होगा, जबकि हमें -11 चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब दोनों में माइनस लगा देंगे तो माइनस × माइनस +30 भी होगा, और क्या होगा यहाँ का 6 का चिन्ह माइनस है और 5 का भी चिन्ह क्या है आपका माइनस, तो -6 और -5 कितना हो जाएगा आपका -11। तो हमारा संख्या आ जाएगा -6 × -5, ठीक। अब उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को आप सेम लिखोगे 3x², और सेकंड में क्या है आपका -11x, सेकंड में हमारा क्या है -11x। तो हम क्या करेंगे देखो, अब इसको हम तोड़ दिए -6 और -5, तो यहाँ लिखेंगे -6x और -5x, है ना, और लास्ट में क्या है हमारा +10 बराबर 0, ठीक। तो इस प्रकार से हम संख्या सोच सकते हैं। अब इसका काम हो गया, अब इसको मिटा देते हैं ऐसे, ठीक। तो इस प्रकार से हम संख्या सोच सकते हैं, जो भी संख्या सोचे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा, देखो, ठीक। जो भी संख्या सोचे इसको चिन्ह लगाकर यहाँ बीच में सेम -6 × -5 सोचे तो उसको हम चिन्ह साथ ऐसा x लगाकर उसको लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -6x से -5x कितना होगा -11x। अब देखो यहाँ इन दोनों से फिर उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 3 × 1, और यहाँ क्या है हमारा 3 × 2, ठीक। और यहाँ क्या है 5 × 1, और यहाँ क्या है हमारा 5 × 2, ठीक। अब देखो कॉमन जब निकालेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 हमारा निकल गया। यहाँ भी x 2 बार है और यहाँ 1 बार, तो 1 बार x निकल जाएगा, 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 1, और 2 बार x, 1 x निकला है तो यहाँ 1 x बचा है, ठीक। उसके बाद देखो माइनस, यहाँ से हमारा 3 निकल गया, कितना बचेगा 2, और x तो निकल चुका है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है हमारा माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो 5 हमारा निकल गया। अंदर में क्या बचा, यहाँ बचा हमारा x, और जब माइनस निकाले तो आपको ध्यान ये रखना है, जब -5 निकाले हैं तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है। जब यहाँ से यदि ऋणात्मक चिन्ह बाहर निकलता है तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस निकला तो हमारा हो जाएगा माइनस, और 5 निकल गया तो कितना बचा 2,
बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 0। ठीक, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ये वाला और ये वाला हमेशा, यहाँ 1 है इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये वाला पद और ये वाला पद हमेशा आपका बराबर रहता है, दोनों सेम सेम रहता है। और यदि बराबर नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप जो संख्या सोचे थे वो गलत है। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x-2 बाहर निकल गया, यहाँ से x-2 निकला तो क्या बचा हमारा 3x, यहाँ से x-2 निकला तो क्या बचा हमारा -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0 और 3x -5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, और 3x 5 माइनस में इधर आ जाएगा तो +5। उसके बाद x बराबर 2 तो ये सेम है, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू में उतर जाएगा तो डिवाइड में, x बराबर हो जाएगा 5/3 और इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इस समीकरण का हल हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इस साइड के मिटा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो, ये तीसरा नंबर का 3rd नंबर का क्वेश्चन देखता है। 3rd नंबर में हमारे क्या दिया 10x -1/x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो समीकरण दिया है वो अपने मानक रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, मानक। और यहाँ देख रहे हैं कि ये मानक रूप में है ही नहीं, है ना। तो इसको पहले हम मानक रूप में लाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखो यहाँ 10x है, 10x के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका यदि हम तिर्यक गुना कर देते हैं, 10x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x²। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस का माइनस, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस। और दोनों का जो एलसीएम है, मतलब दोनों का जो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या है हमारा 3। ठीक, तो क्या किया 10x का गुणा x से, 1 का गुणा 1 से, और x का गुणा 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। ये परिमेय संख्याओं को हल करने का तरीका है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे तो इतना का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा सेम हो जाएगा 10x² -1, और 3 का इंटू x से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x। ओके, उसके बाद 10x² और 3x प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो -3x। ठीक, ये प्लस में तो इस साइड आए तो माइनस, और ये क्या है हमारा -1, इसको हम लिख देते हैं। और ये तो इस साइड आएगा तो इस साइड क्या बचा हमारा 0। अब ये इसको देखो, ये वाला और ये वाला, है ना, ये दोनों, ये जो समीकरण है वो अपने मानक रूप में आ गए। ax² + bx + c बराबर 0, बराबर उस पर क्या है 0। हमेशा ध्यान रखना है मानक रूप में लाने के लिए आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो ये हमारा मानक रूप में है। इस समीकरण को हम इस विधि से हल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसका गुना 10 से करेंगे, -1 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -10। उसके बाद बीच में क्या है हमारा -3। अब हमें ऐसी संख्या सोचना है जिनको गुणा करने से 10 हो, 10 को, और उसको जोड़ने या घटाने से ऋण, है ना, -3 हो। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, बस आप संख्या सोचना, और संख्या सोचने के बाद आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बनाइएगा ताकि आपका अभ्यास हो। ओके, अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, कॉम्प्लेटिव मेथड, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और इस टॉपिक, इस विधि से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन डाउट हो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक, आप अच्छे ध्यान से एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी बनाकर देखो। आप अपने दिमाग से, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अभ्यास करो ताकि आपका ये मेथड पूरा क्लियर समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।